जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसानों का एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसान मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार जिंदाबाद। बीमा प्रीमियम वापसी व बीमा क्लेम को लेकर किसानों ने दफ्तर का किया और की नारेबाजी। एग्रीकल्चर विभाग, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की मिलीभगत के कारण किसानों के साथ हो रही लूट। देखिए सीधी तस्वीरें सिरसा से किस प्रकार किसानों ने अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और अधिकारियों को जवाब देना हुआ मुश्किल। जब 31 जुलाई को प्रीमियम कट गया, आपने गाइडलाइन के हिसाब से कटा, गाइडलाइन के हिसाब से कटा होगा, तो क्या ये गाइडलाइन कहती है आपको कि अगर बीमा प्रीमियम आगे नहीं गया आप अपने बैंक में 1 साल तक 10 महीने तक पैदा रखो हमारा? जो आप कह रहे हैं कि 1 साल तक रखा, वो बीमा प्रीमियम एग्रीकल्चर कंपनी को बताना होता है कि कोई मान लो कोई दिक्कत आ रही है या उसी टाइम वापस कर देता है, किसान का पैसा वापस हो जाए। तो इसके अंदर एक पार्टी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे स्टेट में 3 कंपनियां आती है, एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है और 2 कंपनी अलग अलग है। तो 3 क्लस्टर के अंदर उन्होंने सारा के सारे डिस्ट्रिक्ट बांटे हुए हैं। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है। अगर मान लो मेरे से खाली सारी बात करेंगे तो मैं बैंक वालों की बात कर सकता हूँ। जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है वो अलग से बुलानी पड़ेगी, उसका भी हमें देखना पड़ेगा कि उसने क्यों वापस किया। तो जब सारे मिल बैठेंगे तभी कुछ हल निकल पाएगा, क्योंकि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो सारे बैठेंगे तभी हो पाएगा। मेरा सवाल अलग है। क्लस्टर 3 है। 2 नंबर क्लस्टर में हरियाणा फसल सुधार योजना से बीमा का प्रीमियम लिया गया, काटा गया क्योंकि वो कंपनी छोड़ के भाग गई थी। 3 नंबर क्लस्टर में केशवा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। अपने वाला क्लस्टर नंबर 1 है, इसमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है। तीनों कंपनियां होगी, 2 कंपनियां और एक हरियाणा सरकार, 3 चीजें होगी। तीनों चीजों में जो हरियाणा फसल सुधार उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने जो है एग्रीकल्चर विभाग के थ्रू किया और दे दिया। रौला पड़ता है बैंकों में। बैंक में अगर आप कहते हो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी हमारे को लिख के दे भी पैसे वापस कर दो, ये आज तक उसने लिख के दिया? पैसे वापस करने के पहले वो लेटर है आपके पास भी, जो पहले वापस आए उसने लिख के दिया हो? तभी नहीं लिख के दिया। दूसरी बात भी हम ये कहते हैं कि जिन बैंकों ने, आप तो कह रहे हैं ना पोर्टल के बाद बीमा नहीं हुआ, मैं कहता हूं हम, आप भी मीटिंग में थे, मैं भी मीटिंग में था, उस समय 48,000 किसानों का बीमा प्रीमियम अटका हुआ था। उसमें से बहुत सारे किसानों का बीमा प्रीमियम दोबारा एक्सेप्ट हो गया। जिन बैंकों ने प्रयास किया, जिन बैंकों ने चलान जनरेट करने की कोशिश की, उन बैंकों का दोबारा से जिसने भी किया उसका हुआ है। लेकिन जिन बैंकों ने हाथ नहीं लगाया, ये हमारे सम्मानित राजीव रंजन जी खड़े हैं, एसबीआई बैंक को देखते हैं, सिरसा और फतेहाबाद 2 जिले देखते हैं। इन्होंने तो बहुत कोशिश करी, एक भी किसान को फायदा नहीं होने दिया। सबका सारे के साथ सबसे ज्यादा अगर बीमा प्रीमियम वापस आया है तो इनका आया है। मतलब किसी भी, मतलब ये इनके पास डाटा है। 16,000 कुछ किसान सिरसा के हैं, बाकी फतेहाबाद जिले के हैं। इन्होंने 16,000 कुछ है मेरे पास, तो देखिए वो है सब। हो सकता है आपके 4,000 कर दिया हो कल से, तो मैं धन्यवाद भी करूंगा आपका। तो ये हुई है बात। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे जो एलडीएम साहब सामने खड़े हैं बैंक वाले, नहीं सर जो नया डाटा मैंने कल लिया 16,000 कुछ है, 16,000 कुछ है, नया डाटा है इनका, इनके ही सिस्टम से लिया हुआ है। ये इतना ही है ना, कल वाला के उसके कम वही। तो सबसे बड़ी बात, हमारे अधिकारी, सीनियर अधिकारी खड़े हैं, हमारा दर्द समझिए सर। नहीं चाहती भी किसान उभरे, वो हमारे किसानी को कोर्ट में हाथों में देना चाहते हैं। हम लोग जब भी आप सरकारी बैंकों को बचाने की कोशिश करते हैं, हम किसान और हर साथ देते हैं लोग आपका, फिर सरकारी बैंक रहेंगे। और अगर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं तो एसबीआई और पीएनबी बैंक का नंबर 1 पे एसबीआई, दूसरे नंबर पर पीएनबी पर आम लोग विश्वास करते हैं। जब आप लोग ऐसा हमारे साथ करोगे तो हम कहां जाएंगे? ये हमारा सवाल है आपसे। तो अब रही बात हल की, डीडी साहब खड़े हैं,
2022 में हमने जब धरना लगाया था उस समय CSC सेंटर का बीमा रिजेक्ट हो गया था। वो 1132 आवेदन करता थे जो अब 2 महीने पहले ऑर्डर कराए हैं। ये ASO साहब ने प्रयास किया, हमने प्रयास किया, DD साहब ने प्रयास किया, इनका धन्यवाद भी करते हैं आप लोगों के सहयोग से। वो 1132 किसानों का वो प्रीमियम लिया गया है, अब वो लिया जाएगा। तो अब हम दोबारा से कहते हैं, एक समस्या और आई है एलडीएम साहब, अब हमारे पास 86 गांव है जिनका हम बीमा प्रीमियम देना चाहते हैं। आप सबका नहीं देंगे, अगर सबका दे दिया तो और पंगा हो जाएगा। फिर जिनका क्लेम नहीं बना वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, भी 1 साल बाद आपने बीमा प्रीमियम काट दिया। उसके लिए एक अलग से मैंने आपसे भी कहा था, आपके माध्यम से भी कहते हैं, हमारे को उन गांवों का DD साहब आपको लिस्ट दे देंगे, उन गांवों का एक या 2 दिन में 3 दिन में आप हमारे को डाटा दे दें। वो डाटा लेकर हम उसके ऊपर संघर्ष करके, जैसे 1132 किसानों का आवेदन एक्सेप्ट कराया, ऐसे ही हम सब लोग मीटिंग करके उसका जो कर सकें वो उसके लिए कर सकते हैं। तो आगे से भविष्य में भी आपसे विनती करते हैं, आप ये जो जितने लोग बैठे हैं इन्होंने लोन ले रखा है, ये आपके कस्टमर हैं, ये आपको ब्याज देते हैं, तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि अगर किसान मर रहा है, किसान की फसल बर्बाद होगी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको भी संभालें। तो मैं DD साहब से कहूंगा भी इसका पहले तो सर अपना स्पष्टीकरण दें कि आप नंबर 1 पे कैसे हैं।